नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि बस यूं ही फोन उठाया और पता ही नहीं चला कि कब घंटों रील स्क्रॉल करते हुए बीत गए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आज लाखों करोड़ों लोग चुपचाप जूझ रहे हैं। तो आज हम इसी लत की जड़ तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी निकालेंगे। हाल ही में एक किरदार खूब चर्चा में था, चिंटू। एक ऐसा किरदार जो बस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के जाल में फंसा हुआ है। और जब लोगों से पूछा गया कि क्या वो भी चिंटू जैसा महसूस करते हैं, तो कमेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई। हजारों लोग, टीनेजर से लेकर 49 इयर्स के लोग तक, सबने कहा हाँ, मैं भी चिंटू हूँ। ये दिखाता है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी और गहरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चिंटू महामारी को समझेंगे, फिर एक साइंटिफिक तरीके से अपनी लत के लेवल को नापेंगे, फिर जानेंगे कि उस स्कोर का मतलब क्या है, और उसके बाद एक सॉलिड 21 दिन के प्लान पर काम करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। तो चलिए प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो है हमारे असली और डिजिटल रिश्तों के बीच का फर्क। सच कहूं तो सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। तो ये पैरासोशल और सोशल आखिर है क्या? देखिए, पैरासोशल रिश्ते वो हैं जो हम सोशल मीडिया पर बनाते हैं। ये बहुत करीबी लग सकते हैं पर असल में होते एक तरफा हैं। जरा सोचिए, अगर घर शिफ्ट करना हो तो क्या सोशल मीडिया के 400 दोस्त मदद करने आएंगे? नहीं ना। उस वक्त असली दोस्त, परिवार और पड़ोसी ही काम आते हैं। और यही है हमारे सोशल रिश्ते जो सच में मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम की नींव को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे नापते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस दलदल में कितने गहरे हैं। और इसके लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे, एक साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये टूल है बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल, यानी BSMAS। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर आधारित एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस टूल है। सिर्फ 6 आसान से सवालों के जरिए ये सोशल मीडिया की लत का लेवल काफी हद तक सही बता सकता है। तो चलिए एक पेन और पेपर ले लीजिए और पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, जब भी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है, कोई टेंशन होती है, चाहे पढ़ाई की हो या नौकरी की, तो क्या उससे भागने के लिए, उसे भूलने के लिए सोशल मीडिया की दुनिया में चले जाते हैं? जरा सोचिए, कितनी बार आप ऐसा करते हैं? दूसरा सवाल है टॉलरेंस पर। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अब पहले जितना स्क्रॉल करने से मन नहीं भरता, और ज्यादा करने की तलब उठती है? मतलब जो मजा पहले 15 मिनट में आता था, क्या अब उसके लिए 1 घंटा भी कम लगता है? ये बढ़ती हुई तलब लत का एक बहुत बड़ा संकेत है। तीसरा सवाल, जब आप सोशल मीडिया पर नहीं भी होते, तब भी दिमाग में कितना वही सब चलता रहता है? क्या आप प्लान बनाते हैं कि अच्छा अब ऑनलाइन जाऊंगा या ये वाली फोटो पोस्ट करूंगा? ये दिखाता है कि ये चीज आपके दिमाग पर कितनी हावी हो चुकी है। चौथा सवाल है विड्रॉल के बारे में। अगर किसी वजह से, मान लीजिए इंटरनेट नहीं है या फोन की बैटरी खत्म हो गई और आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर पा रहे, तो क्या आपको बेचैनी, चिड़चिड़ापन या परेशानी महसूस होती है? एक अजीब सी छटपटाहट? पांचवा सवाल, क्या सोशल मीडिया की वजह से आपकी नौकरी, पढ़ाई या आपके असली रिश्तों पर कोई बुरा असर पड़ा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी काम छोड़कर स्क्रॉलिंग को चुना हो? ये सीधे सीधे हमारी असल जिंदगी के नुकसान को नापता है। और ये है आखिरी छठा सवाल, क्या आपने कभी इसे कम करने या छोड़ने की कोशिश की है? और अगर हाँ, तो क्या आप बार बार फेल हुए हैं? ये दिखाता है कि इस आदत पर आपका कंट्रोल कितना कम हो चुका है। चलिए अब अपने जवाबों को स्कोर देने का टाइम है। स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही कम के लिए 1 पॉइंट, कभी कभार के लिए 2, कभी कभी के लिए 3, अक्सर के लिए 4 और बहुत अक्सर के लिए 5 पॉइंट्स। अब अपने सभी 6 सवालों के पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। आपका जो भी टोटल स्कोर आएगा वो 6 और 30 के बीच में होगा। तो अब आपके हाथ में एक नंबर है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी डिजिटल आदतों का आईना है। चलिए अब समझते हैं कि ये स्कोर आपकी सोशल मीडिया की लत के बारे में आखिर कहता क्या है। अगर आपका स्कोर 6 से 11 के बीच है तो आप लो रिस्क जोन में हैं, मतलब चिंता की कोई खास बात नहीं। 12 से 17 का स्कोर है तो ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब सोशल मीडिया आपकी जिंदगी पर असर तो डाल रहा है, अब अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर स्कोर 18 से 23 है तो ये हाई रिस्क है, यानी ये आपके दिमाग पर हावी हो चुका है।
और अगर आपका स्कोर 24 या उससे ज्यादा है तो ये बहुत हाई रिस्क है और अब आपको किसी डॉक्टर या काउंसलर जैसे प्रोफेशनल की मदद लेने के बारे में सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, आपका स्कोर चाहे जो भी हो, उम्मीद हमेशा होती है। अब हम बात करेंगे एक 21 दिन के चैलेंज की। ये एक ऐसा प्लान है जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग कर दी है ना, उसे रिवर्स करने के लिए बनाया गया है। पर 21 दिन ही क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने में लगभग 21 दिन लगते हैं। यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, उस अच्छा लगने वाले सिस्टम को रीसेट करने और एक नई हेल्दी आदत बनाने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। तो ये एक चैलेंज है जिसे पूरी ईमानदारी से अपनाना होगा। तो इस 21 दिन के चैलेंज में करना क्या है? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे हथियार हैं जिन्हें आप आज से अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रिक्शन हर्डल्स, मतलब स्क्रॉल करने की इच्छा और असल में स्क्रॉल करने के बीच में एक छोटी सी रुकावट डालना। जब भी स्क्रॉल करने का मन करे तो पहले इनमें से कोई एक काम जरूर करें। किसी भी किताब के 3 पेज पढ़ लें या 15 पुशअप्स लगा लें या फिर बस 5 मिनट के लिए बाहर बालकनी में या पार्क में प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। ये उस तुरंत मिलने वाले डोपामिन रश के साइकिल को तोड़ देता है। लेकिन सिर्फ टेक्निक्स काफी नहीं है, अपनी सोच को भी बदलना होगा। सबसे पहले अपने परिवार और असली दोस्तों की तरफ एक यू टर्न लीजिए। दूसरा, कोई बड़ी बड़ी घोषणा मत कीजिए कि आज से सोशल मीडिया बंद, बस चुपचाप कर दीजिए। लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद कीजिए। अपनी परेशानियों से भागना बंद करके उनका सामना कीजिए। और सबसे जरूरी, ये महसूस कीजिए कि ये जिंदगी आपकी है, इसके मालिक आप हैं। इसके पीछे का साइंस है डोपामाइन साइकिल को तोड़ना। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है जिससे हमें मजा आता है, और यही लत की जड़ है। इस साइकिल को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, सोने से 2.5 घंटे पहले और सुबह उठते ही स्क्रीन को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। ये हमारे दिमाग की पीनियल ग्लैंड को रीसेट करता है, जो हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है। ये पूरा सफर सिर्फ एक आदत छोड़ने के बारे में नहीं है, ये अपनी पावर, अपना कीमती वक्त और अपना फोकस वापस पाने के बारे में है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में वापस लेने के बारे में है। तो आज ही ये यू टर्न लीजिए, उन लोगों से जुड़िए जिन्हें आपके आंसुओं से फर्क पड़ता है, उन लोगों से नहीं जो बस आपकी तस्वीरों को लाइक करते हैं। अपनी असली दुनिया को पहचानिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई स्क्रीन साथ नहीं देगी, आपका परिवार और आपके दोस्त ही देंगे। और जाते जाते खुद से बस एक सवाल पूछिए, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप यूजर हैं या आपको यूज किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही आपके बदलाव की पहली सीढ़ी होगी।